एयरपोर्ट मेट्रो चालू होने के बाद एयरपोर्ट सराउंडिंग में प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी हाइक किया है। और आप भी अगर ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कुछ एक प्रॉपर्टी अपने एयरपोर्ट के आसपास या मेट्रो के आसपास खरीदें, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आपको एक लो बजट में 2 BHK दिखलाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा और स्पेसियस है। और ये साउथ नॉर्थ ओरिएंटेशन का होगा, यानी क्रॉस वेंटिलेशन आपका प्रॉपर होगा। बड़ा एक आपका बैल्कनी मिलेगा और रूम साइज भी काफ़ी बड़े मिलेंगे। वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। साथ ही साथ आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आज बार फिर से दिखला देता हूँ। तो ये एक जस्ट फुटबॉल ग्राउंड जैसा है, आप इसको जिस तरह से यूज़ करना चाहे तो ये है आपका पूरा प्रॉपर्टी का एक ओवरव्यू मैं देने का कोशिश करूँ इस फ्लैट का। और ये बिल्डिंग का एलिवेशन पूरा लेक फेसिंग ये है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने लिफ्ट वाले स्पेस पे आ गए हैं। ये 4 पैसेंजर लिफ्ट है, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। और ये स्टेयर आपका छत की तरफ चला जाता है। और ये है एक 2 BHK जो मैं अभी आपको टीज़र में दिखलाया था। नॉर्थ से अपने साउथ में एंट्री कर रहे हैं। पहले आप लिविंग एंड डाइनिंग एरिया पहले देख लीजिए कितना बड़ा है। तो इसमें आप किस तरह से सेटअप डालेंगे वो आपके ऊपर है। यहाँ पे एक ओपन किचन आपको मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे सामने आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे एक लॉफ्ट भी किया हुआ है। किचन का जो अगर मैं डायरेक्शन बोलूँ तो किचन आपका ईस्ट की तरफ है और ये है आपका लॉफ्ट। अब इससे अगर आप थोड़े से आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक बेसिन दिया हुआ है जो एज इट इज़ मतलब डेवलपर लगा के दे रहा है सारे फ्लैट्स में। और ये है आपका टॉयलेट जो कि कॉमन टॉयलेट है। गीज़र का प्रोविज़न है, लूबड़ वगैरह सारा कुछ किया हुआ है। डायमेंशन पे अपने थोड़ी देर बाद आएंगे। और इसके बाद अपने चले जाते हैं इस तरफ। हालांकि मैंने आपको अभी बेसिन दिखला दिया। तो ये है आपका एक बेडरूम जो कि प्योरली साउथ की तरफ है। साथ में बैल्कनी पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। बेडरूम का साइज भी बहुत बड़ा है। क्या है ये तो वीडियो में आपको पता चलेगा। इस साथ में यहाँ पे बैल्कनी है जो कि पूरा खुला रहेगा, कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। और ये सारा ज़िंदगी आपका खुला रहेगा। और बैल्कनी भी छोटा नहीं है, बैल्कनी भी काफ़ी बड़ा है। साथ में यहाँ पे आपको वाटर इनलेट एंड आउटलेट दिया हुआ है। वॉशिंग मशीन अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये है आपका मेन रोड जो रास्ता सीधा चला जाएगा आपका एयरपोर्ट 1 नंबर गेट, या फिर आप यहाँ से दमदम कैंटोनमेंट भी जा सकते हैं। और ये सामने कुछ आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। इस एंगल से देखें तो आप ये है आपका फ्लैट का ये जो बेडरूम है उसका साइज। एसी का पॉइंट सारा कुछ किया हुआ है यहाँ पे और ग्रिल वगैरह सारा कुछ लगा दिए गए हैं। तो आपको इसमें से एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चले जाते हैं फिर से अपने लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। तो यह है किचन का सारा सेटअप कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे पावर पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो 3 पावर पॉइंट दिया गया है। साथ में फ्रिज का भी पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे भी आप फ्रिज रख सकते हैं, ये भी पॉइंट आपके लिए दिया हुआ है। तो चलिए अभी इस तरफ आते हैं, इस एंगल से दिखलाते हैं। देखिए कितना बड़ा स्पेस है। डायमेंशन पे तो मैं आऊँगा ही थोड़ी देर बाद, लेकिन ये जगह हमेशा साउथ एंड नॉर्थ वेंटिलेशन होगा, क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, क्योंकि नॉर्थ भी इसका ओपन है। और ये है आपका मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है। इसके साथ में आपका अटैच टॉयलेट है। इस एंगल से देखने से आपको पता चलेगा कि काफ़ी बड़ा ये मास्टर बेडरूम है। साथ में एक अटैच टॉयलेट है। इस अटैच टॉयलेट में आपका एक टैप दिया हुआ है, गीज़र का प्रोविज़न नहीं है, यहाँ पे शावर का प्रोविज़न भी नहीं है। तो ये जस्ट आप इसको एज अ टॉयलेट ही यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम के हिसाब से कर सकते हैं। एक टैप यहाँ पे दिया हुआ है जिसके कारण, लेकिन शावर वगैरह नहीं है। तो इसमें ये एक डिसएडवांटेज है, ये आपको खुद से कर लेना पड़ेगा। स्पेस काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, मैं बार बार बतला रहा हूँ। 1006 स्क्वायर फीट इज़ नॉट अ लेसर साइज। तो अभी अपने आगे चलते हैं और सीधा अपनी अब बात करेंगे डायमेंशंस पे। लेकिन ये फ्लैट आपको एक बार में जचेगा इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। कनेक्टिविटी तो मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगा कि कैसे इस प्रॉपर्टी में आप पहुँचेंगे और क्या इसका एडवांटेज है भाई, ये तो बाद में आपको पता चलेगा। खैर चलिए अभी अपने चले जाते हैं डायमेंशन पे। 2x2 का टाइल्स यूज़ किया हुआ है। तो अगर अपने काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 19 फीट का ये टाइल्स जो मतलब लेंथ होगा 19 फीट का होगा। इस एंगल तक अगर मैं बतलाऊँ तो 19 फीट लंबा हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन से मैं अगर दिखलाऊँ वाइड कितना है तो ये तकरीबन हो रहा है 12 फुट। 19 बाई 12 का आपका लिविंग एंड डाइनिंग है भैया। तो समझ रहे हो कि कितना स्पेसियस ये फ्लैट होने वाला है। किचन का डायमेंशन मैंने इसके अंदर अभी लिया नहीं है। किचन आप मान के चलिए 8x6 के आसपास का होगा। इधर पे कॉमन टॉयलेट है। ये कॉमन टॉयलेट का डायमेंशन अगर बोलूँ तो ये 8x4 के आसपास का होगा। पहले ही सारा कुछ बतला चुका हूँ कि गीज़र वगैरह सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अलग से आपको नया कुछ करके कुछ बतलाना नहीं है। लूबड़ वगैरह सारा कुछ है। यहाँ पे एक बेसिन का स्पेस है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब इस तरफ आते हैं। यहाँ भी 2x2 का टाइल्स यूज़ है। तो काउंट करने से 7 मतलब 14 फीट आपका लंबा हो रहा है। और इस तरफ से काउंट करूँ तो 12 फीट लेकिन चौड़ा है। तो 14x12 का आपका बेडरूम मिल रहा है बॉस। तो ये छोटा तो है नहीं। खैर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो पहले ही बतला चुका हूँ। और यहाँ पे एसी का पॉइंट वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। तो इधर ये विंडो जो है यहाँ पे सामने आपका तकरीबन 10 फुट का गैप है, एक बिल्डिंग है।
तो वो उतना ऑब्स्ट्रक्शन आपके लिए करेगा नहीं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका 4 फुट का चौड़ाई वाला बैल्कनी और 12 फुट का लंबाई वाला बैल्कनी, मतलब एक ही बैल्कनी है, 12x4 का आपका डायमेंशन है। ग्रिल वगैरह सारा कुछ कर दिया गया है, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पावर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है और साथ में इनलेट एंड आउटलेट दिया हुआ है। और ये व्यू आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, सारा दिन आपका टाइम गुजर जाएगा क्योंकि ये रोड फेसिंग है, ऑब्स्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा। और गेट वगैरह सारों मतलब गेट वगैरह में आपका लैमिनेशन कर दिया गया है। यहाँ पे आपका कुछ गेट में आपको खुद से काम कराना है। और दूसरी तरफ में मैं अगर इस बेडरूम की तरफ चला आऊँ तो ये बेडरूम भी तकरीबन आपको अगर मैं काउंट करके बतलाऊँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 14 बाई तकरीबन 10 के आसपास का होगा ये बेडरूम। साथ में इसका एक अटैच टॉयलेट है। अटैच टॉयलेट आपका छोटा मिलेगा यहाँ पे क्योंकि 4x4 का 5x4 का ही होगा, तो ये छोटा ही है, तो इसको आप टॉयलेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। टैप दिया ज़रूर है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, ये है आपका टोटल ओवरव्यू। तो ये फ्लैट का लोकेशन कहाँ है, क्या है, ये सारा कुछ अब इस वीडियो में हम लोग आएंगे और बतलाएंगे आपको। पहले छत से आपको एक ओवरव्यू मैं समझाता हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हैं, यही रोड जाके कनेक्ट हो रहा है 300 मीटर्स के डिस्टेंस पे पीके गुहा रोड, अगर आप जानते होंगे। और ये तो लेक व्यू आपको, ये लेक आपको छत से व्यू मिलेगा। इसी रोड से आप एयरपोर्ट 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, दमदम कैंटोनमेंट सबसे कनेक्ट हो सकते हैं विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ओनली। और ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, काफ़ी सारे यहाँ पे रेसिडेंशियल फ्लैट और बिल्डिंग वगैरह बने हुए हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इधर पे आपका एयरपोर्ट भी है, मैं थोड़ी देर में दिखलाऊंगा। तो ये पोर्शन भी आपका खुला ही रहेगा क्योंकि इसके सामने भी वही रोड है जो कि कड़बो के आ रहा है। तो सीधा आप पैदल भी अगर जाते हैं 5 या 7 मिनट के अंदर आप पीके गौर रोड पे चले जाते हैं। और एक चीज़ है, आपका 1 नंबर एयरपोर्ट से लेकिन ऑटो या टोटो सर्विस आपको सीधा यहाँ के लिए आती है और मिलती है। 10 रुपये किराया आपका देना पड़ता है। और एक मैं थोड़ा सा जूम करने का कोशिश कर रहा हूँ और ये स्ट्रेच दिखला रहा हूँ। एक देखिएगा आपका एक स्ट्रेच ब्लैक कलर का ये दिखलाई जो पड़ रहा है ऊपर की तरफ, ये है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर के आसपास होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो लोकेशन एकदम बढ़िया है, ज़बरदस्त है। और दूसरा एक चीज़, आप यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे वो भी मैं बतलाऊँगा अगर आप लोग 1 नंबर एयरपोर्ट से परिचित है तो। एयरपोर्ट 1 नंबर गेट मंदिर और मस्जिद गली से आपको ऑटो या टोटो मिलेगी और आपको उतरना पड़ेगा इलाहाबाद बैंक। ये रास्ता सीधे प्रॉपर्टी की तरफ चली जा रही है। आपका डिस्टेंस होगा 350 मीटर, सब पैदल भी जा सकते हैं। अब प्राइसिंग के पार्ट पे आते हैं। देखिए मेन पीके गुहा रोड पे आपका 4500 से 4700 का रेट चल रहा है। हालांकि 300 मीटर अंदर है। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग डेवलपर रखा है वो है 4100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, ये आपका बेस प्राइस है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसफार्मर जो भी है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये 4100 रुपीज़ का जो प्राइस है ये नेगोशिएबल है ऑन द टेबल। तो आप डेवलपर के साथ बैठ के इसको सिंपली नेगोशिएट कर सकते हैं। किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। स्टेट बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, साथ ही साथ आप और कोई भी अदर बैंक से लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो प्राइम लोकेशन है, बजट फ्रेंडली है और इतना सस्ता में तो आपको शायद नया फ्लैट अभी नहीं मिलेगा, जो मैं कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि आपको भी मार्केट का सिनेरियो पता है। आज के डेट में एयरपोर्ट से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर पे भी आज एक जगह है मध्यमगढ़, वहाँ पे भी स्टैंड अलोन बिल्डिंग का वही प्राइस है 4200 4300। तो ये प्राइम लोकेशन है दादा, आप इस पर एक बार माइंड सेट कर सकते हो। बढ़िया प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पे नया है। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था इस चैनल पे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, हम लोग सही एडवाइस देंगे वो भी फ्री में। तो चलिए मीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टाउन के लिए।